मैं नहीं कर रहा गलती अब इसको आदमी मानने की, एक बार गलती करी थी कि ये इंसान है, ये इंसान नहीं है। बल्कि मैं तो यहाँ पर ये भी अब सवाल खड़े करूंगा कि ये एक ही है कि 3-4 है, ये अलग अलग प्लैनेट से आते होंगे, कोई किस गैलेक्सी से आता होगा, ये मिल्की वे गैलेक्सी का होगा, कोई एंड्रोमेडा गैलेक्सी का होगा। मैं नहीं मान रहा लियोनेल मेसी को इंसान, क्योंकि हरकतें भी इंसान वाली नहीं है। बल्कि मैं तो इस चीज से शॉक्ड हूं कि यार ये तो नहीं है कहीं इसका प्राइम। 2022 के वर्ल्ड कप में जो मेसी ने किया, और मेसी ने वो चीज़ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो इंसान शब्दों में नहीं पिरो सकते। 2012 की बात करें, ठीक है, 2015 की बात करें, 2010 की बात करें, 2022 की बात करें, लेकिन 2026 में भाई जो कर रहे हैं, भाई का तो अलग ही हिसाब है। घमंडी आदमी है ना, घमंडी आदमी है। जैसे ठान क्या रखा है कि नहीं मारेगा पेनल्टी, तो नहीं मारी, फूक मार दी, ठीक है, फूक मार दी ना, खुद मारी ना किसी और को लेना, ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बैन है। लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें बैन करते हैं, सिगरेट बैन है, लाइटर बैन है, माचिस बैन है, ये बैन होती है, इनका पेनल्टी स्कोर करना बैन है, बैंगर्स अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ बैंगर अलाउड है। ऐसा आदमी, ये अलग ही सोच क्या है, हम सोच रहे थे कि चिल आदमी है, फन हो जाएगा, ठीक है, अपना वो हो जाएगा भाई, यहाँ पर गाइडेंस ही हो जाएगी। 2022 में वर्ल्ड कप जीत गए, 2026 में ग्रेस कर दे, छू दे यार मेसी इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को, इस वर्ल्ड कप को एक बार छू दे, थोड़ा सा हम बाल बच्चे खेल ले यार, ठीक है भाई। मेरे को लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया है भाई, ये चक्कर वक्कर आ गया, कुछ पी पा लिया है यहाँ पर, ये गजनी बन चुका है, क्योंकि ऐसा खेल रहा है मेसी जैसे इसको लग रहा है कि जीता ही नहीं है कभी वर्ल्ड कप। अबे तू जीत चुका है भाई, भाई तू जीत चुका है, और बहुत तगड़ी तरीके से जीता है। ऐसी बात नहीं है कुछ ऐसे गिफ्ट में मिला, ना ना, बहुत तगड़ी तरीके से जीता है, पूरी मेहनत लगी थी। तो तू उससे डबल मेहनत 2026 में क्यों लगा रहा है भाई? अबे हम बच्चों के लिए भी छोड़ दे, क्या कर रहा है ये नहीं पता, अबे क्यों कर रहा है ये तो बिल्कुल भी नहीं पता, और कैसे कर रहा है ये तो पता ही नहीं, सोच भी नहीं सकते हम। ऐसे कर रहा है लियोनेल मेसी। और देखो ऑस्ट्रिया की बात करें, बहुत बुरा नहीं खेले, पर मैं फिर भी कहूंगा मैच के बाद कि गरीमत है, और इनको तो हाथ जोड़ने चाहिए, ये मत्था टेके किसी अपने फेवरेट भगवान के पास जाके कि 2-0 से बच गए। मेरे सरताज का भी तक एक भी गोल नहीं आया, ठीक है, तो समझो मैं तो तार तार हो चुका, खत्म हो चुका, टूट के बिखर गया मैं तो, ठीक है। तो मैं यहां पर मेरे को कह रहा दिव्यांश भाई मजा नहीं आया, हैट्रिक रह गई। अबे भगवान से डरो यार, अब पागल वागल हो गए हो क्या? नहीं, जो बोल रहे हो कान में जा रही है बात। 4 रिकॉर्ड बनाए, सबसे ज्यादा गोल वर्ल्ड कप में, ठीक है, सबसे ज्यादा विक्ट्रीज वर्ल्ड कप में, सबसे ज्यादा मैच विंस, अगेन विक्ट्री और मैच विंस वर्ल्ड कप, यही तो होता है मेसी की परफॉर्मेंस देखने के बाद। सबसे ज्यादा गेम्स खेले वर्ल्ड कप में, सबसे ज्यादा मिनट्स वर्ल्ड कप में भाई के हैं, और भाई उसको इस तरीके से दिखा रहे हैं। ये लियोनेल मेसी का प्राइम वर्जन, मैं टू बी ऑनेस्ट कहूंगा, ये लियोनेल मेसी का 2022 से भी खतरनाक वर्जन है। इसके कुछ रीजन है। सबसे पहले मेसी चिल गाय है भाई, मेसी चिल बंदा है, मतलब मेसी इतना रेज बेटी आदमी ना। मेसी, मैं पहले बता रहा हूं, अगर तुमको लग रहा है कि 2023, 24 और 25 में अगर मेसी कम प्रेस करता था, अबे वो कुर्सी डाल के बैठा हुआ था, पर क्या फर्क पड़ता है, इतना रेज बेटी इंसान है कि वो फुटबॉल को अपने हिसाब से डिफाइन कर रहा है कि ऐसे पेप गार्डियोला, सर एलेक्स फर्गुसन, जिडान, रूबन एमोरिम, एरिक टेन हैग, ये सारे धुरंधर फुटबॉल में इतनी इनोवेशन लेके आ रहे हैं कि नहीं ऐसे प्रेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लियोनेल मेसी अपने हिसाब से डिफाइन कर रहा है कि मैं खड़े खड़े फुटबॉल का नक्शा ही बदल दूंगा। तुम समझ रहे हो ये चीज़, कि वो इतना चिल होके खेल रहा है, पर जब वो खेलता है, यानी कि जब बॉल उसके पैरों में होती है, पर फिर वही खेलता है, बाकी सब तो देखते हैं। अर्जेंटीना वाले ऐसे ओ क्यूटी क्यूटी, और यहां पर बाकी के ओ क्या कर रहा है क्यूटी, ये चल रहा होता है गेम में। आज का ये जो गेम था, ये अर्जेंटीना का ग्रुप स्टेज में सबसे टफ गेम था, और अगर अर्जेंटीना ने आज विक्ट्री ले लेती, जो कि ले ली उन्होंने, तो यहां पर कम कंसिडरेबली अर्जेंटीना का मैं सेमीफाइनल में देख रहा हूं, बहुत प्यारा सा पप्पी वाला, क्योंकि उनको केप वर्दे मिल रही है, फिर उनको कोलंबिया भी मिल जाएगी, बीच में उनको कोई और एक आधी टीम मिल जाए। अबे हाईलाइट्स देख के आ जाना भाई। अभी चलो वो तो छोड़ दो, नॉकआउट्स की, ग्रुप स्टेज की बात करते हैं। तुम मुझे बस ऐसे कन्विंस कर दो कि दिव्यांश भाई ये 2 गेम देख के जॉर्डन पिच पे उतरेगी, नहीं उतरेगी, पिच पे नहीं उतरेगी, मैं बता रहा हूं, उनकी परछाई भी नहीं दिखेगी। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो वो जा चुके, वो नहीं है वर्ल्ड कप में, गए, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गए, वो नहीं है अब, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा 3-0, उन्होंने कहा 3-0 बहुत रिस्पेक्टेबल है, बहुत रिस्पेक्टेबल मैच है। जिस तरीके से मेसी खेल रहा है उस हिसाब से जॉर्डन का जो और डन, तन मन धन से वो अलग कर देगा। आज के गेम में सबसे टफ ओपोनेंट था यहाँ पर ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया ने, मैं कहूंगा कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना, बुरा भी नहीं खेले यार, जो खेल सकते थे, राल्फ रांगनिक जो कर सकता था वो कर दिया। प्रेस था, काउंटर प्रेसिंग थी, फिजिकलिटी थी। एक बार को तो फुटबॉल से हट के WWE का गेम लग रहा था, लेकिन सब था जो कर सकते। मेसी को अगर टेक्निकल लेवल पे अगर बॉल नहीं छीन सकते तो फिजिकल लेवल पे बॉल छीनने की कोशिश कर रहे थे। पर फिर हर टीम के वही होता है भाई,
जो होता है 10-15 मिनट ही दिखता है। उसके बाद जैसी अर्जेंटीना भाप लेती है कि इसके अगेंस्ट खेलना कैसे है, और यहाँ पर आई थिंक लियोनेल मेसी ने जो किया है वो तो भाई देखो अवैध भी है, गैर कानूनी भी है, ठीक है, इलीगल तो है ही है, विश्वसनीय है ही नहीं, विश्वास तो हो ही नहीं रहा। पर यहाँ पर अर्जेंटीना की तारीफ भी करनी पड़ेगी भाई, व्हाट दे आर डूइंग इज एब्सोल्युटली क्रेजी। मैं जब अल्जीरिया वाला गेम हो रहा था मैंने तभी और मैंने कल प्रेडिक्शन में भी ये चीज़ कहा था कि मेरे लिए अर्जेंटीना इस वर्ल्ड कप की फेवरेट, सब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मैं टीमों को बहुत मस्त कारनामे करता हुआ देख रहा हूँ। स्पेन का कमबैक, ठीक है, पोर्चुगल, ओ यहाँ पर जर्मनी, ठीक है, नेदरलैंड्स, पर अर्जेंटीना जो चीज़ करती है ना वो एफर्टलेस लगती है। और मैंने अल्जीरिया के गेम के बाद मैंने एक चीज़ बोली थी कि लियोनेल मेसी की अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट, ये अर्जेंटीना की टीम जितना हो सकता है इंसानी शक्तियों से उतना समझ पा रहे हैं। और आज आप दोनों ही गोल देख लो, डिस्पाइट कि इतना भला आदमी है, ओ हो इतना जी स्पॉट स्वी स्पॉट टाइप आदमी है लियोनेल मेसी, पेनल्टी नहीं मारी ही नहीं, खड़ा खड़ा मेरे को तुम कन्विंस ही नहीं कर सकते कि मेसी पेनल्टी मारने के मूड में भी था। वो मेसी को ऐसी पेनल्टी लेते हुए तो मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि उसको पता है हेटरों को मौका ही नहीं दे रहा। कह रहा मैं पेनल्टी मारूंगा, कहेंगे कि अरे भाई पेनल्टी मार रहा है, कह रहा मारूंगा ही नहीं, बैंगर ही मारूंगा, और मारूंगा जरूर। पर तो पहले 5 मिनट में पेनल्टी छोड़ दी, ऐसा नहीं कि पहले बैंगर्स मार दिए फिर पेनल्टी मिस कर दी, पहले ही 5 मिनट। भरोसा देखा, आदमी को भरोसा इतना है। बाकी हम लियोनेल मेसी की इतनी अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट, और उसकी खुद की मूवमेंट गोल मारने के लिए, दूसरों का बनाने के लिए मूवमेंट, और खुद की। आप उसका पहला गोल देखो, ऑस्ट्रिया कुछ गलत नहीं कर रही थी, ज्यादा चांस भी कंसीड नहीं कर रही थी, यस 1-2 बार बच रहे थे वो, पर जो वो कर सकते थे, जो उनके जैसे कहते हैं ना इंसानी शक्तियों के दायरे में जो आता है वो कर रहे थे। और बल्कि अटैक करने का भी था। बस एक चीज जो मेरे को कमी लगी थी ऑस्ट्रिया में, वो कि शॉट्स नहीं बना रहे थे वो, कि वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर रहे थे, बहुत अच्छी पासिंग कर रहे थे, फिजिकल भी हो रहे थे, जहाँ फाउल करने की जरूरत थी वहाँ फाउल भी कर रहे थे, लॉन्ग बॉल भी खेल रहे थे, डोमिनेट भी कर पा रहे थे, लेकिन शॉट्स नहीं मार पा रहे थे। यानी कि हर एक सीक्वेंस का यहाँ पर कोई पर्पस बन नहीं पा रहा था, इवन अगर उनके दिमाग में भी था। अब आप यहाँ पर अर्जेंटीना की डिफेंस को भी कहोगे और उनके काउंटर प्रेसिंग को भी तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन लियोनेल मेसी का जो पहला गोल था, सिंपल। पहली बात तो एक तो वैसी आदमी दुखी है, एक तो वैसी आदमी टूट के बिखर गया। भैया ये जो गोल है ना, ये ना एल क्लासिको में मारा था, वो भी जब शर्ट ऊपर करी थी, शर्ट अच्छा गोल भी याद दिला दे, मैच भी याद दिला दे, सेलिब्रेशन भी याद दिला दे, और कुछ बच गया हो तो वो भी बता दे भाई। उसमें 3 सेकंड पहले आपको नहीं दिखेगा कि मेसी वहां से गोल मार देगा। अरे हम तो व्यूअर्स हैं जो वहां पर मार्क कर रहे थे, और लो ब्लॉक में बैठने का कारण ये था कि 4 बंदों ने घेर रखा था ऑस्ट्रिया के कि मेसी की मूवमेंट पे नजर रखनी है, क्योंकि अर्जेंटीना बहुत बॉल चला रही थी, बॉल बहुत ज्यादा चला रहे थे, क्योंकि असल में अर्जेंटीना भी ये चीज समझ रही थी, और एक टाइम पे ऐसा डेस्परेशन ट्रिगर हो सकता था कि अब अर्जेंटीना क्योंकि मेसी को ढूंढ नहीं पा रही, सो देन डोंट नो व्हाट टू डू विद द बॉल। लेकिन इट इज दिस मास्टर ऑफ लियोनेल मेसी। और आप यहां पर यह भी कहोगे कि यहां पर अर्जेंटीना को ये पता है कि अगर इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से ढूंढेंगे मेसी को ढूंढेंगे, ये उन्होंने तय बार का है। लेकिन कोई एक तरीका नहीं है, वो भी अनप्रिडिक्टेबल तरीका है कि वो मेसी को ढूंढेंगे किस किस तरीके से। कहने को मेसी ने यहां पर एक सिंपल गोल मारा, कट इन करा, जॉर्डी एल्बा टाइप मेसी गोल मारा, पर वो चीज तुम समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूं कि 3 सेकंड पहले मेसी फ्रेम में नहीं था, बल्कि जो बंदे उनको डिफेंड कर रहे थे वो जॉगिंग कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा नहीं करेंगे। जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो पीछे खींचती जा रही है कि जो अटैकर जा रहे हैं, और इतने गोलकीपर के पास आ चुके हैं कि अब, और जो पीछे के मिडफील्डर्स है वो ट्रैक बैक ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लग रहा है मेसी भागेगा ही नहीं। पर यही तो गलती है, इसलिए तो बेकार है, इसलिए तो इंसान है वो, इसलिए तो इंसान है। विडंबना ये है ना, मेसी बार बार दिखाया था कि वो इस गोले का नहीं है, लेकिन वो सारे इस गोले के हैं। 3 सेकंड के अंदर मेसी पेनल्टी बॉक्स में जाकर खत्म, खल्लास। सेकंड बहुत टाइम तक नहीं आया, गेम एक्चुअली में ऑस्ट्रिया बना सकती थी, और 1-2 बार शायद से लास्ट इंजरी टाइम में ही आई थी वो इसके करीब कि यहां पर वो गोल मार सकते थे। लेकिन फिर लियोनेल मेसी ने एक बॉल बनाई जो कि उसको फिनिश कर देनी चाहिए थी प्लेयर को, लेकिन नहीं करी, गोलकीपर ने बचाया। अब सोचो मेसी ने कहां से बॉल बनाई थी और फिर खुद जाके कहां फिनिश करी, और मेसी का भी पहले अटेम्प्ट में नहीं गया, बट रिलेंटलेस। तुम समझ रहे हो, ये वो मेसी है जिसमें कोई प्रेशर नहीं है, ये वो मेसी है जो फन है, ये वो मेसी है जिसको कहते हैं कि फिजिकली कितना एंड्योरेंस है इसमें, ये वो मेसी है जिसमें लोग कहते हैं एग्रेशन नहीं है इस वर्ल्ड कप में। अबे ये कौन सा मेसी है फिर, वो कहां है मेसी, उसे ढूंढ के लाओ यार, वो जो बता रहे हो तुम वो कहां खो गया, उसे ढूंढो भाई यार, दही बल्ले ठंडे हो जाएंगे हम सबके। और 12 घंटे पहले पोर्चुगल के, एक तो ये फीफा इतना भाई, ये सारे इतने बड़े ट्रोल है ना। पोर्चुगल से एक दिन पहले कौन रखता है अर्जेंटीना का गेम? जब पहला मैच आपने देख लिया कि भाई मेसी ये कर रहा है और मेसी बीमार है, ठीक है, मेसी बीमार है, मेसी इंसानों के बीच इंसानों जैसी हरकतें नहीं कर रहा है,
बीमार आदमी है, ठीक है, हेल्दी नहीं है, तो आपको शेड्यूल चेंज कर देना चाहिए। ये क्या है, अब कर दो, अब अगले एक दिन मेरे दही बल्ले बिखर जाएंगे सारे के सारे। भाई दिस लेवल, दोनों गोल में दोनों चीज़ों कि अर्जेंटीना की टीम अनप्रेडिक्टेबल सीक्वेंस में मेसी को कैसे ढूंढ सकती है और मेसी अपने आप को कैसे अवेलेबल रखेगा, और अनप्रेडिक्टेबल सीन में मेसी कैसे वो एंगल क्रिएट कर सकता है, और अगर उसकी टीम उस स्टैंडर्ड पे नहीं खरी उतरती, क्योंकि मेरे को लगता है वो फिनिश कर देनी चाहिए थी, तो मेसी खुद कितना करेगा। अब आप मुझे बता दो कि किस पोजीशन पे आप मेसी को करोगे कि भाई ये पोजीशन है, अगर आपने आपकी टीम का वो कौन सा प्लेयर होना चाहिए जो मेसी को रोके। लमीन यमाल को रोकने के लिए नूनो मेंडेस होना चाहिए, ठीक है, मैं मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ कि एक लेफ्ट बैक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी और प्लेयर की बात करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल किलियन एम्बापे लेफ्ट विंग पे खेलता है, विनीसियस लेफ्ट विंग पे खेलता है, तो कोई राइट बैक होना चाहिए। अरे मेसी को कैसे बताएं, मेसी को कैसे बताएं कौन सेंटर बैक होना चाहिए, खेलता ही नहीं वहाँ पे, कर लो खाड़ लो, सीढ़िया होना चाहिए, खेलता ही नहीं वहाँ पे, तो खेलता कहाँ है आदमी, हर जगह खेलता है, पूरी टीम को होना चाहिए, फिर भी नहीं रोक पा रहे। 11 बंदों को ये कह दो मेसी पे, वो फिर भी नहीं रोक पाएंगे, क्यों, क्योंकि बाकी के 10 बंदे वो पास्ट फिर भी बना देगा बाकी 10 बंदों के लिए। तो करे क्या आदमी, क्या करे, दो भाई दे दो ना दूसरा वर्ल्ड कप। फिर वर्ल्ड कप से याद आया पोर्चुगल की बात कर लेते हैं यार। तुम्हें नहीं पता पर मेरे दिल ही दिल में पोर्चुगल वर्सेस उज्बेकिस्तान दुनिया का इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट गेम हो चुका है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं तुमको, और मैं पता नहीं कौन सी चीजें अपने मन में बैठा हूं, भय डर का माहौल है, टाइट टू टाइट है मेरे, बिल्कुल पूरे टाइट, बिल्कुल निचुड़ने वाली पोजीशन पे। आई होप कि पोर्चुगल ये समझती हो कि उन पर प्रेशर है, पर प्रेशर उन पर अर्जेंटीना का नहीं, पर प्रेशर उन पे इस वर्ल्ड कप पे परफॉर्म करने का है। अब कोई सी भी ऐसी लाइक बिग टीम नहीं बची अपार्ट फ्रॉम क्रोशिया, पर क्रोशिया से किसी को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इवन तो सबको पता है कि क्रोशिया हमेशा कुछ ना कुछ करती है वर्ल्ड कप में आके, पर फिर भी अगर चलो मान भी लेते हैं तो क्रोशिया जिसने अभी तक खेला नहीं है, तो क्या पता क्रोशिया बेटर खेल जाए। पर पोर्चुगल, इंग्लैंड ताबड़तोड़, अर्जेंटीना रहने दो, मोरक्को ताबड़तोड़, ब्राजील ठीक कर दिया, जर्मनी ताबड़तोड़, नेदरलैंड बेटर था और बेटर कर दिया, पोर्चुगल बहुत वर्स्ट नहीं कहूंगा पर अच्छा भी नहीं कहूंगा। पर दिक्कत की बात यह कि अब उनके पास मौका है, क्योंकि उनका सबसे वीक गेम कांगो के अगेंस्ट था, या फिर आप कह सकते हो कि उनका मिडिल गेम कांगो के अगेंस्ट था, अब सबसे वीक गेम उज्बेकिस्तान। यहां पर स्टेटमेंट विक्ट्री चाहिए। जब लमीन यमाल स्पेन के लिए नहीं खेला था और स्पेन ने केप वर्दे के, एंड अगेन बहुत सारी चीज़ें छुप गई थी स्पेन की, क्योंकि वहाँ पर एक हीरोइक परफॉर्मेंस आई थी, कांगो में नहीं आई थी किसी की हीरोइक परफॉर्मेंस। तो आप कह नहीं सकते कि पोर्चुगल ने एड़ी चोटी का जोन लगा दिया था, तो कोई हीरोइक परफॉर्मेंस नहीं, इसका मतलब पोर्चुगल ही फ्लॉप हो गई। अब उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट अगर 1-0 की विक्ट्री आ रही है और 2-0 की विक्ट्री आ रही है, ऐसा नहीं कि मैं सेलिब्रेट नहीं करूँ, या फिर ये है कि मैंने कोई अपने मन में पहले बना रखा है कि आने चाहिए स्पेसिफिकली गोल रोनाल्डो। ऑफ कोर्स एज अ रोनाल्डो फैन यू वुड वांट कि रोनाल्डो स्कोर करे, पर आपका बिगर पिक्चर क्या है, बिगर पिक्चर लार्जर पिक्चर क्या है, दैट पोर्चुगल शुड विन। और पोर्चुगल 1-0 से 2-0 से इट डिपेंड्स, ऊपर से खराब, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्टेटमेंट विक्ट्री, पर पोर्चुगल को इनके दही बल्ले ठंडे करने ही पड़ेंगे और कोई चारा ही नहीं है। जिस तरीके से समीकरण बन रहा है पूरे वर्ल्ड कप ब्रैकेट का, इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। और मैं बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अर्जेंटीना को कोई बिल्कुल केक वॉक मिलेगा, पर बाकी सबके ब्रैकेट्स देखने के बाद अर्जेंटीना भाई एक तो 2022 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेसी एक ऐसे मोड में जिसके लिए दुनिया प्रिपेयर नहीं है, मेसी खुद ही प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये मेसी कौन सा वाला मेसी है, मेसी 1, मेसी 2, मेसी 3, मेसी 4, पता नहीं कौन सी गैलेक्सी का, ये भी नहीं पता, पर यहाँ का तो पक्का नहीं है। पोर्चुगल के लिए तो सबसे हार्श हो सकता है। और आयरॉनिकली अगर ये चीज़ अर्जेंटीना को फेस करनी पड़ती, ये सारी चीज़ें, ये सारा ब्रैकेट कि इंग्लैंड ये वो, तो आप फिर भी अर्जेंटीना कहोगे कर देगी क्योंकि अर्जेंटीना है। पोर्चुगल अगर ईजी है मिलता तो भी आपको कॉन्फिडेंट नहीं होता कि पोर्चुगल कर सकते नहीं कर सकते। अब यहां तो उल्टा ही हो रखा है कि हार्श है पोर्चुगल के लिए, चीज़ें आसान नहीं है, पर एक मौका मिला है पोर्चुगल को बिफोर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग, और फिर डू और डाई आ जाएगा। वो ये गेम है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ टू परफॉर्म, नॉट बिकॉज मेसी ने गोल मार दिए, बट रोनाल्डो हैज़ टू परफॉर्म बिकॉज रोनाल्डो हिमसेल्फ कैरी सो मच स्टैंडर्ड। अगर रोनाल्डो आज परफॉर्म नहीं कर पाया तो आपको इस टीम को ब्लेम करना तो पड़ेगा, बट आपको रोनाल्डो को ब्लेम भी करना पड़ेगा, क्योंकि रोनाल्डो हैज़ टू टेक हिज चांसेस। रोनाल्डो का खुद का स्टैंडर्ड इतना हाई है कि उसको वो चीज़ सस्टेन करनी पड़ेगी। येस ही इज़ 41, येस ही इज़ लिमिटेड, येस अब उसका थोड़ा सा यहाँ पर सर्टेन रोल है,
पर ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो आफ्टर ऑल। दुनिया नहीं देखती ऐसे, दुनिया नहीं देखती। दुनिया मेसी को इस तरीके से देखती है कि फर्स्ट लाइन पे खेलेगा, राइट विंग पे खेलेगा। दुनिया मेसी को मेसी देखती है, और दुनिया के लिए मेसी मेसी है भाई। मेसी सब कुछ कर सकता है, और मेसी सब कुछ ही कर रहा है। तो दुनिया रोनाल्डो के लिए भी ज़्यादा नहीं देखेगी 41 है, एक सेंटर फॉरवर्ड है, ये करेगा, पोचर कर। मेजोरिटी दुनिया को रोनाल्डो भाई सब कर सकता है। वो अभी तक तो नहीं हुआ, पर आज करना पड़ेगा। और इस पूरी टीम को, अगर जैसे मैंने कहा कि अर्जेंटीना भाई दे प्ले फॉर मेसी, उनको पता है कि मेसी के थ्रू खिलाना है, उनके लिए सब कुछ मेसी है। उनकी कहानी की शुरुआत मेसी से होती है, उनकी कहानी की अंत मेसी से होता है। पोर्चुगल अगेन, ये कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि भाई तुम्हारी कहानी की शुरुआत भी रोनाल्डो के लिए होनी चाहिए और तुम्हारी कहानी का अंत भी रोनाल्डो के लिए होना चाहिए। अबे पर कहानी की शुरुआत किसी से तो होनी चाहिए। अरे डियोगो कोस्टा सही कर देना भाई, पर जब व्हेन यू प्ले फॉर समवन, और या व्हेन यू प्ले एज अ कलेक्टिव यूनिट, वो एक कलेक्टिव कॉज जब आता है ना, एक जो कॉज, एक पर्पस मिल गया, अ पर्पस बिगर देन एवरीथिंग। यूज डियोगो जोटा, वो इमोशनल भाई, यूज इट फॉर योर एनर्जी। अनफॉर्चुनेटली यहां होता पोर्चुगल में भाई, अनफॉर्चुनेटली इज नॉट बिटवीन अस। अपने देश के भाई, कम ऑन, यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लास्ट वर्ल्ड कप है पूरी दुनिया में। अर्जेंटीना, दे नो दे हैव द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, लियोनेल मेसी। पोर्चुगल इज द सेकंड कंट्री। दुनिया में सिर्फ दो ही देश हैं, अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल एट दिस पॉइंट। तीसरा आप कह सकते हो ब्राजील है, एंड दे हैव नेमार। यूज इट योर एनर्जी कि यस क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस देश का है।